बोले कृष्ण भगवान की जय। पद्म एकादशी की। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मल मास और शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत इतन पूर्व करने से मनुष्य कीर्ति और प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महत्व और वर्णन करने की समर्थ 4 मुखों वाला ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों से समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत को महत्व नारद जी से कहा था। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रशंसा के साथ भगवान कृष्ण के इस एकादशी के व्रत की विधि तथा पूछी तथा राजाओं के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्बल है वह है मैं तुमसे कहता हूँ। 10वीं के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन काशी के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु तथा पराया अन्न, ये 8 चीजें वर्जित है। हविष्य अर्थात जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवे तथा ब्रह्मचार्य से रहे एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जावे। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुश तथा आंवले के चूर्ण में विधिपूर्वक स्नान करें और ये मंत्र पढ़ें, हे मुतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वारा ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मूर्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर से में स्थित पृथ्वी के पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करें। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाले तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे चक्र गदाधारी देवता श्री कृष्ण भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों में स्मरण और जलाशय में विधिपूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ न हो ऐसा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान का पूजन करें। जो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण से बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे तथा मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधित सामग्री से भगवान का पूजन करें। प्रेम से वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गावें। नीच मनुष्य से उस दिन वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराणादि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जल पान करें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरी प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर का वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर का अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे प्रहर का पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन और स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर तुम उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें। विधिपूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को
करते हैं उनका ये व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की ही भी यही विधि है। जिसने पद्मनी एकादशी के व्रत को कर लिया, मानो उसने सब व्रत को कर लिया। अब इस पद्मनी एकादशी को मनोहर कथा सुन तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य के रावण ने बंदी घर में बंद कर रखा था। उसके पुल सत्यजी वह कीर्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुल सत्यजी से पूछा कि महाराज, इस महावीर रावण के समस्त देवताओं को सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था। उसके कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्व बतलाइए। तब पुल सत्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हैक नामक राजा के वंश में कर्तवीर्य नाम का राजा महसमती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परमवीर्य स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवंश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास भूख सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को ये ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परमप्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई तथा राजा हरिचंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने के तैयार हो गई और दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वलकल वस्त्र धारण कर गंधमादम पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थिमात्र शेष रख देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी को परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार कर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान से सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है। अंत में तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार में दुखों को नाश करने वाली श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिसने आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करे वह विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, ये पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी ने से न मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मनी के कार्तिवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसने जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंधर रावण
कार्तिकेय से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वश से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अनंत, जो मल मास में एकादशी का महत्व तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा है। जिन पुरुषों के मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जिस दिन ये एकादशी आए उस दिन महीने से प्राप्त होने वाले फलों का सागार और फलाहार देना चाहिए। दूध दही फल मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की कथा है विष्णु भगवान की, वही सब सुनिया।